व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से सद्गुरुदेव जो यहाँ विग्रह रूप में विराजमान हैं, यही निवास है उनका। हम आपसे जो कहने जा रहे हैं बड़े ध्यान से सुनो और ध्यान में आ जाए, जीवन में धारण करो। क्योंकि अगर ये बातें अगर हम नहीं समझते तो हमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कितना कष्ट वो हम और आप नहीं जानते। प्रभुपाद जी जैसे संत ये बताते थे कितना कष्ट है, क्योंकि इन्हें आत्मदर्शी संत जिन्होंने सारी दुनिया को आत्मदर्शन के मार्ग पर लगा दिया, अब चलना नहीं चलना हमारे ऊपर है। मार्ग पर लगना बड़ा मुश्किल है। जैसे स्कूल, सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल, सब नहीं जा सकते। कुछ गरीबों के बच्चे नहीं जाते, घर में ही रहते हैं। घर वाले नहीं पढ़ा सकते, उनके पास पैसे नहीं आते, कुछ भी कारण है। सब लोग इस मार्ग पर नहीं चलते। और जो नहीं चलते वो रास्ते में रह जाते हैं। जो चलते हैं अगर वो भी ठीक तरह नहीं चलते, वो भी नहीं आगे पहुंच पाते। ठीक तरह से जो चलेगा वही अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकेगा। हमारा गंतव्य स्थान वैकुंठ लोक है, याद रखो। ये अभी हमें समझ क्यों नहीं आती बात? अविद्या के कारण। जैसे बच्चे को पढ़ाई की समझ नहीं आती, नहीं, वो बचपना, हम अविद्या में हैं। तुम सबको बड़ा प्रयास करना है इस अविद्या से निकलने का। अविद्या क्या है? मन मलिन है, बेसमझी है। ये शरीर को अपना असली स्वरूप समझ रखा, ये बहुत बड़ी अविद्या है। अपने आप को ये शरीर समझना बहुत बड़ी अविद्या। अध्यात्म जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, मैं ये शरीर नहीं हूं। भगवान ने कहा गीता में, तो मैं कौन हूं? मैं जीव आत्मा हूं। लेकिन उस आत्मा को समझने के लिए ये शरीर दिया गया है भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके। पशु पक्षियों को भी शरीर दिए गए हैं, लेकिन वो उन शरीरों के द्वारा आत्मा को नहीं समझ। याद रखो, वो भी आत्मा है। एक चींटी के शरीर में भी, एक मकोड़ी के शरीर में, या एक प्रुली आप कहते हो, उसके शरीर में वही आत्मा जो मेरे शरीर में है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है। बाल जो है, सर का बाल, उसका अग्रभाग, उसको 10,000 हिस्सों में काटो, काटना बड़ा मुश्किल है। वो छोटा सा जो भाग है वो आत्मा का है। वो शक्ति उस आत्मा की इतनी है, वो परमात्मा का अंश है। हम सब परमात्मा के हैं। शक्ति इतनी है कि इस शरीर में जब वो आत्मा परमात्मा का अंश रहती है, ये शरीर क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, शब्द, इन चीजों से ये बनी हुई है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, फिर ऊपर मन, अहंकार, ये आ जाते हैं। तो उस आत्मा को समझने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है। पशु पक्षियों को क्यों नहीं मिला? उन्होंने कर्म खराब कर दिए। आत्मा तो नाश तो है ही नहीं ना। उन्होंने शरीर में जाके जैसे जैसे कर्म किए, अगर किसी ने पशुओं वाला कर्म किया तो उसको पशु शरीर मिल गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, जिस किसी ने बड़ा मांसाहार किया, उसको वाघ का शरीर दे दिया, जाओ मांस ही खाओ, तेरा मांस खाना काम है, खाओ। किसी ने विषय बड़ा किया, स्त्री चिंतन किया, स्त्री के संग में रहा, जाओ कुत्ते के शरीर में जाओ। कुत्ते के लिए माँ, बहन, बेटी, कोई भेदभाव नहीं। कुत्ते की तरह भोगों को भोगो।
इस शरीर में रहते हुए जो कार्य करेंगे ना वो हमें आगे प्राप्त होगा। इस शरीर में रहकर हमने कुछ नहीं करना। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो फिर भी जीव नहीं समझते। उनका इतना दुर्भाग्य है, मन उनका इतना मलिन है, वो नहीं समझते, कोई प्रयास ही नहीं करते। होता क्या है, अभी जैसे एक बात मुझे ध्यान में आ गई। जब अंग्रेज़ों का अटैक हुआ था, अंग्रेज़ों ने या किसका मुझे ध्यान नहीं, एक मुसलमान बादशाह था, अटैक हो गया तो उसने बोला मुझे जूते पहनाओ, बाहर खड़े हैं वाजिद अली शाह, और पकड़ने के लिए आ गया, कहते मुझे जूते पहनाओ। शाह था ना, पकड़ के ले गए उसको। कौन आया था पकड़ने? अंग्रेज लोग ले गए वाजिद अली शाह को। तो हम लोग यहाँ तो क्या करना है, गुरु कृपा से सब कुछ मेरे गुरुदेव की कृपा है, वो बात मैंने आपको बतानी है। आज भी अगर आप हिम्मत करो ना तो सफलता मिल सकती है, नहीं करो तो भाई कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है, एक श्लोक है भागवत में और गुरु जी की ही प्रेरणा है, ही लोगों को बताओ। नायम देख देख भाजन न लोके, कष्टान काम न करते बिड़बुजाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये श्लोक भागवत के पंचम स्कंद पंचम अध्याय पहला श्लोक। ऋषभ भगवान 100 पुत्र थे उनके, वो भगवान का अवतार थे, राजा के रूप में है भगवान। अब ऋषभ भगवान क्या कर रहे हैं, कब ये उपदेश दिया पुत्रों को, अभी वो अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि भगवान आते हैं हमको शिक्षा देने के लिए, हम उन्हीं के हैं इसलिए तो आते हैं। हम बड़े अपराधी हैं उनके चरणों में, फिर भी हम उन्हीं के हैं। जैसे बच्चा बड़ा अपराध करता है, माँ बाप माफ़ करते हैं उसको, हैं बार बार करता है, माँ का भी अपराध, बाप का भी अपराध, माँ बाप फिर उसका भलाई चाहते हैं। तो भगवान तो हमारे पिताओं के पिता, पर पितामह, ब्रह्मा जी को पितामह कहा है, दादा, भगवान को पर पितामह, दादा का भी पिता, वो भी हमें क्षमा करते रहते हैं, इसलिए तो आते हैं यहाँ पर, अवतार लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस श्लोक में ऋषभ भगवान अवतार लेके शिक्षाएं दे रहे हैं। अभी उनकी आयु हो गई है पूरी, अभी वो अवकाश प्राप्त, रिटायर हो रहे हैं। तो बड़ा पुत्र उसको राज्य सौंप करके ऋषभ भगवान आखिरी शिक्षा देने हैं। ये पंचम स्कंद में ये शिक्षा है भागवत के। भागवत भी सभी को पढ़ना चाहिए। तो 100 पुत्र थे उनके, 100 पुत्र से एक कन्या भी थी, सब बैठे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं पुत्रों को, पहले श्लोक में, नायम देख देख भाजान न लोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। हे मेरे पुत्रों, इस शरीर के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, ये देह पशु पक्षी की भी देह है, चींटी की भी देह है, 84 लाख देहधारी हैं, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख किस्म की शरीर आत्माओं ने धारण कर रखे हैं। जो देहधारी हैं, प्राप्त हुई है, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, मनुष्य की, हम सबको मनुष्य की देह, माताएं मनुष्य की है, चोला स्त्री पुरुष एक ही बात है, मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। खाने में, सोने में, है पुरुष स्त्री के पीछे घूम रहा है, विदेशों में बेशर्म स्त्रियां पुरुषों के पीछे घूम रही हैं, इसके लिए शरीर प्राप्त नहीं हुआ। ऋषभ भगवान शिक्षा दे रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात
कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहनत इसमें हो रही है, पेट पालने के लिए कितनी मेहनत आदमी कर रहा है। अभी देखो 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं, और कुछ योनियां हैं जो पशुओं की तरह ही हैं, उनकी भी 2 टांगें 2 हाथ, काम पशुओं वाले। केवल भारत में ये जो मनुष्य योनि है जिन्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है, और कहीं नहीं, जानते ही नहीं। जिसने मनुष्य की देह धारण की है उसको दिन रात इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। सब यही काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर, कुत्ता और सुअर भी करते हैं। उनकी भी वो क्या मल गंदगी खाते हैं। आप देखो सुअर कोई बच्चा अगर गंदगी करेगा बाहर तो सुअर प्रतीक्षा कर रहा है उसको खाने के लिए, कुत्ता भी खाता है। ये तो उनको भी उपलब्ध है, इंद्रियों का तर्पण है या नहीं है? बोल दो थोड़ा आप भी, नींद खुले जरा आपकी, जरा बोलो, है या नहीं है? मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, भक्ति भगवान की, उस पद को प्राप्त करना है। कैसे होगा वो दिव्य पद प्राप्त करने के लिए? वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति देखो, अभी आप सुबह आए हैं, तपस्या है। मंगल आरती में उठ के नहा धो के आए, ये तपस्या है। खाने जीवान पर कंट्रोल किया, ये तपस्या है। कम सोए, ये तपस्या है। तपस्या में लगाए, भगवान कह रहे हैं, ऋषि भगवान। ऐसा करने से क्या होगा? उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, हो जाता है धीरे धीरे। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। जब वो शुद्ध हो जाता है, वो जीवन जिसका नाश नहीं, ये नश्वर है, हम सब ने जाना है। लेकिन इसी शरीर में जिन्होंने भक्ति कर ली, शुद्ध भक्त बन गए, उनको कष्ट नहीं होता अंत समय। वो आराम से भगवान का नाम लेकर देह त्यागते हैं। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद, वो जीवन जो सुख सदा रहने वाला है, जो भौतिक आनंद से परे है। भक्ति से हमें जो सुख मिलेगा वो सदा रहने वाला है। इस संसार में अभी देखो ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मैं तो समाचार पत्र पढ़ता नहीं, पर कभी कभी माता कुंती मुझे खबर सुना देती है, या मधुप्रिया सुना देता है। जैसे एक खबर थी कुछ समय की पहले की, एक व्यक्ति, कहाँ पता नहीं, राजस्थान में था, पता लग जाएगा तुमको, माता को सुना तो देती है फिर भूल जाती है। कहीं एक परिवार, एक ही लड़का उसका, और बड़ा अमीर आदमी, बड़ा घर, शादी की उसने बेटे की, बहू घर आई, और बेटा क्या कहता है बाप को, पिताजी जो उधर का जो घर का कमरा है ना बाहर वाला, नौकर के लिए आप उधर रहें, मेरी पत्नी आपके रहने से डिस्टर्ब होती है, उसको आपकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती। देखा क्या बाप को, बाप भी बड़ा बुद्धिमान। घटनाएं 2-3 ऐसी घटनाएं हैं, पर मैं सार सुना रहा हूं आपको। मुझे तो उसने जो है क्या किया, बोला बच्चों अभी आपकी शादी हुई है, थोड़े अभी ऐसा करो आप घूम फिर आओ, टिकट ले दी। उसने क्या किया, पीछे से याद आया, राजस्थान जयपुर की घटना है, घूम फिर किया हो, घूम। उसने पीछे बाप ने क्या किया, वो घर बेच दिया, अपना भेज दिया उनको। क्या कहा, वो तो बोल दिया मैंने, उनके लिए किराए का मकान लेके लग दिया, वहां रहो, घर। उन्होंने बोला ये हालत हो रही है।
और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। सुख संसार में ही दुखों का काल है। भारत संस्कृति में ये था, बच्चे माँ बाप की सेवा। अच्छा, वो मूर्ख लड़का ये भूल गया है, वो इतना उसकी शादी हुई, बाप ने शादी की, वो इतना ही रहेगा, शिक्षा नहीं मिली उसको कुछ। उसका बाप भी एक दिन बच्चा था नहीं था? बोला करो, सब बच्चे से बड़े होते हैं। आज वो बुढ़ा है, कल बच्चा था। आज अब एक बुढ़ा है हमारे पास, नमूना है बेटा बुढ़ा। बुढ़े कितनी उम्र है तेरी? 73 साल का बुढ़ा, मेरे से छोटा है वैसे ही उम्र में, मैं से बड़ा बुढ़ा हूँ, 73। ये बुढ़ा बेचारा कि सपने देखता रहता है, कभी कहता है मैंने ये करना है, कभी कहता है ये करना है। घुमा ले संसार में, सारा समय तो संसार में कमाया इसने। अभी इसको कुछ बात अच्छी लगी तो यहाँ आ गया। कभी कहता है जाऊँगा मैं, ये बनाऊँगा, गौशाला बनाऊँगा, दिमाग घूम रहा है। एक और बुढ़ा है हमारे पास, उसकी समझ इतनी अच्छी है, वो बस पक्का है, गौ सेवा में लगा हुआ है। कितनी उम्र है? 75। इसकी कितनी? 76। आपसे छोटा है। जो गौशाला में लगे हुए हैं, बेटा गुजर गया, किया संस्कार, आगे वापस कोई छोड़, मुंह में आए फंसे हुए लोग, जाना है आगे सेवा में लगा हुआ है। और मुंह पर तारीफ नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी गौ सेवा कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि वो जो छोटी छोटी गायें हैं ना, वो 2 गायें आ रही हैं, और यही गाय वाला लाने वाला, जल्दी लाने वाला है। वो एक एक गाय जो है 1 लाख की है क्या? नहीं, 1 लाख की है क्या? जरा कितनी, क्या 5 लाख की है, 2 लानी है। ये एक व्यक्ति ने बड़ी गाय को, देसी गाय को ना छोटी गाय बना दिया। क्यों बनाया? अच्छा, इससे सुनो पूरी, ये बड़ी सुनने वाली बात है, कल जो मुझे बताई थी। माइक में बोल, माइक में बोल, माइक में। हरे कृष्णा हरे हरे राम। इधर खड़ा कर बताया था, उसमें भी आ जाए, लोग देखें तेरे को इंटरनेट में। हरे कृष्ण। इस समय को ऐसे मत जान जाए, हरे राम राम। उस व्यक्ति ने साउथ इंडिया का व्यक्ति है, उसने ये विचार किया कि आजकल लोग कुत्तों को घरों में रख रहे हैं, गाय को बाहर रखते हैं, तो अगर गाय का छोटी हो जाएगी तो लोग उसको घरों में रख सकेंगे। तो इस लोग कुत्ते को रखते हैं, गाय को नहीं रखते। हाँ, शुरू कर, आगे बोल पूरा। इसी विचार से उसने ये गाय को थोड़ा मेडिकल टेक्निक से एक्यूप्रेशर वगैरह करके, एक्यूपंचर करके, तो उनका कद छोटा कर दिया, ताकि वो छोटी छोटी गायें बन जाएं और अपना घरों में रहें, लोग उनका पालन पोषण करें। पर अभी बड़ी कीमती हैं, फिर भी हमारे जीव गोस्वामी जी 2 ले आ रहे हैं यहाँ पर, प्रबंध कर दिया है इन्होंने, जल्दी ही वो होगा। आओ, छोटी छोटी गायें को देखेंगे, वो उनके घर के अंदर भी रह सकती हैं, वो समझाए नहीं। और गौ ऐसा जीव है जिसका पालन भगवान ने किया, हम नहीं समझते। पतित लोग हैं ना, भगवान ने गाय का गोबर उठाया, भगवान ने गायें चराई। अरे त्रिलोकीनाथ जो सबके मालिक, सब कारणों के कारण, वो गाय की सेवा क्यों कर रहे हैं? हम मूर्खों को बता रहे हैं एक गाय एक ऐसा जीव है जिसका मल मूत्र भी पवित्र है, गोबर पवित्र, गाय का गूंत्र पवित्र, गाय का दूध, सारे गुण उसमें। और गाय जहाँ रहती है उसके घर में मंगल होता है। कुत्ते वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ बस भूत प्रेत आते हैं उस घर में। तो हम लोगों को ये बातें समझनी है। ये बात गाय घर में रखने वाले ये बीच में आई, मैंने आपको बताई, बड़ी हालत खराब हो रही है समाज की। तो हमें क्या करना है? अपने आप को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इसी श्लोक में आया है। प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक से शब्द लिए थे, शुद्धि न सत्ता। बोलो, शुद्धि न सत्ता।
बार बार प्रभुपाद कहते थे, शुद्ध है ना सत्ता, शुद्ध है ना। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अगर हम लोग भोग विलास में लगे रहते हैं तो कुत्ते बिल्लियों की तरह व्यवहार है हमारा, सत्ता हमारी अशुद्ध होती जाएगी, फिर से 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। हैं तुम सब भगवान के, आत्मा सारी परमात्मा की है। तो अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, और सत्ता की शुद्ध होगी, सत्ता की शुद्धि कैसे होगी कि हम जब भक्ति पथ को अंगीकार करेंगे, जब भक्ति पथ को अपनाएंगे, नियमों का पालन करेंगे। और भगवान को कैसे पाना है, संक्षेप में भगवान गीता में बता रहे हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति न सत यत संशया। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करते हुए देह का त्याग करता है, और निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं गीता में 8वें अध्याय में। मान लो किसी उदाहरण, अभी अंतकाल आ गया, मेरा चलो अंतकाल आ गया, मुझे भास हो गया अंतकाल, तो मुझे हर ओर से ध्यान को हटाना है, कुछ नहीं सोचना, और बहुत कुछ है, बड़े झंझट हैं, बड़ी बहुत कुछ है। ये ध्यान रखना, जीवन में अभ्यास करना कि अंतकाल जब मेरा आएगा मैंने कुछ नहीं सोचना। और क्या सोचना, जीवन काल में नाम जपते रहना। आ गया मेरा अंतकाल, मैंने क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे, भगवान का ध्यान करना। और नाम लेते लेते अगर मेरा अंत हो गया, हरे कृष्ण कहते शरीर छूटा तो गौलोक धाम, निश्चित रूप से सभी प्राप्त कर सकते हैं। कितना आसान है, मुश्किल है? बोलो, बोलती क्यों, चुप क्यों रहते हो? ठंड लग गई है आपको? है? मैं अभी इतने गर्म इलाके से आ रहा हूँ, उधर हम एसी लगा के सोते थे, कल हम एसी में थे, इस समय एयर कंडीशन। और आप लोग यहाँ पर अभी ठंड आपको लगे, बोलते ही नहीं कुछ भी। तो याद रखो, अपना जीवन सफल करना है। और जो जो हाथ खड़ा करो, कौन कौन जीवन सफल करेगा? जो नहीं करेगा ना, डंडा लेके मैं हड्डी पसली ये कर दूंगा, ठीक है? हड्डी पसली करवाने के लिए तैयार हो? क्या नाम आपका? अरे मेरा नाम लेकर मेरे को ही सुना रहे हो। जोगिंदर जी कहाँ से आप? लाठी टूना। तो ये मौका हमारे पास जो है ना, इसको ले लो भाई, फिर नहीं मिलने वाला। एक बार शरीर छूट गया, अंत में जो ध्यान होगा वही हो जाएगा। एक पुस्तक है, पहले मैंने इस पुस्तक का जिक्र किया है, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। एक संत, पिलखुआ की जगह है यूपी में, यूपी में है पिलखुआ, कहाँ? पिलखुआ जगह किसके पास? हापुड़ के पास संत हैं पिलखुआ के। उन्होंने पुस्तक जगह जगह इंटरव्यू करके लिखी है। क्या मरने के बाद कोई कहाँ जाता है, कोई क्या बना, कोई क्या बना, सब बातें, वो सही बातें उसमें लिख रहे हैं। तो हमें पता नहीं फिर मनुष्य शरीर मिले या ना मिले। अभी बस हर ओर से ध्यान हटाकर प्रयास करो। संसार के जो काम कर रहे हैं ना हम, आपको लिए पेट कैसे पलेगा? कई लोग कहते हैं बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दुकान पे जाना पड़ेगा, 8-10 घंटे वहाँ बैठना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, 84 लाख योनियाँ हैं, 4 लाख मनुष्य हैं, 80 लाख योनियाँ जो हैं कोई काम नहीं करती, उसमें पानी में हैं, पृथ्वी पर हैं, आकाश में हैं, उनके पेट कैसे भरते हैं? सबके पेट भरते हैं। पक्षी रोज जो है खाता है, पक्षी जो है जाता है खा के, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं कटा करता। अभी दाने डाले होते हैं लोगों ने कबूतरों के लिए, कबूतर एक दिन खाकर दूसरे दिन के लिए रखता है?
दूसरे दिन भी उसको मिल जाता है, पेट उसका पलता है। तो ये सब हमारी अज्ञानता है, बेसमझी है। एक बात याद आई मेरे को, एक महात्मा पक्के थे वो, तो आके कह मैं अगर भगवान कल आएंगे तो मैं खाऊंगा। उनकी बड़ी श्रद्धा थी, आकर भगवान को आना पड़ा उनको खिलाने के लिए। उन्होंने खाया भी नहीं, भोजन भी नहीं किया। भगवान आए भेष बदल के, कहते खाओ। कहते नहीं मुझे भगवान आएंगे तो दिखाना पड़ा उनको, भाई मैं ही हूँ, तेरी इतनी श्रद्धा। तो भगवान जो है ना, उनकी कृपा से सब कुछ होता है। जब सारे 80 लाख योनि जो हैं भगवान पर निर्भर हैं या नहीं हैं? पेट भरते हैं नहीं भरते हैं? जिनमें से 4 लाख हम हैं, हमें पेट की बड़ी चिंता। हमारे पेट भी भरेंगे हम जब उनका चिंतन करेंगे, भाई मैंने तो प्रलोक सुधारना है, भगवान सारा प्रबंध कर देते हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। शुरू से इच्छा थी साधु बनने की, लेकिन कभी कभी आता था कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे। लेकिन ये इच्छा नहीं गई कि साधु नहीं बनना है। आगे साधु बन गए तो आज 73 और अभी कितने साल हुए हैं? 51। मेरे 51 साल ही हो गए घर को छोड़े हुए। एक दिन भूखे नहीं रहे, एक दिन कोई कष्ट नहीं लगा। सब भगवान ने सब प्रबंध किया। और कहीं कोई गलत जगह पहुंच गया अगर हम, तो वो मार्गदर्शन किया भगवान ने, यहाँ से निकलो। हमें दिखा कि जो भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं वो करना है, हमें भगवान पर निर्भर होना है। और ये मनुष्य जीवन जो है, नहीं मनुष्य जीवन तो है ही, ये जो हमारा मिशन जो है हरे कृष्ण मिशन, ये महापुरुष जो मूर्ति रूप में बैठे हुए हैं, हरि लो हरि बोल, आगे से दे दो, क्या करो इसको रहने दो, ऐसे ही आगे से दे दो। मनुष्य जीवन जो है नीचे डाल दे, फिर लगा दे। ये केवल अपना आवागमन समाप्त करने के लिए है, धाम में जाने के लिए है। तो करना क्या है? ये शब्द इसमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। ये जो संसार में हमारा मन लगा है, स्त्री पुत्र में, पति में, पत्नी में, घर में मन लगा है, सत्ता शुद्ध नहीं है। जिस घर में मेरा मन लगा है, अरे यहाँ मेरा बाप दादा भी था, कहाँ वो चले गए, सब छोड़ गए, हरे के बाप दादा सब छोड़ गए, पर मेरा मन मलिन होने के कारण मैं उसी घर में आसक्त हूँ। एक दिन यमदूत जबरदस्ती मेरे को वहां से निकालेंगे, फिर डंडा मार कर निकालेंगे। हमें सत्ता को शुद्ध करना है, फिर किसी चीज से आसक्ति नहीं होगी। शुद्धे न सत्ता, एक शब्द याद रखो, शुद्धे न सत्ता, बोलो शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो देखो आपको कोई एक टांग पर खड़े नहीं होना, या उल्टे सीधे नहीं लटकना, या कुछ नहीं, केवल ये नाम जपना है। नाम जपो बस, चलते फिरते उठते, ये नहीं सोना वाला ना, नाम जब, वैसे जब नाम का अभ्यास नहीं है तो नहीं, पर प्रयास करना है भाई। अभी जब वो कहा ना कि किसी की मृत्यु आ गई तो मरता क्या नहीं करता, कोई मरने लगा तो उसको ये कहा जो काम कभी नहीं करता था वो कर सकता था, मृत्यु आ गई तो उसने कर लिया वो काम जो नहीं कर सकता था। मरने से सब डरते हैं। तो हमने मृत्यु का सदा चिंतन करना, ये मैंने कई बार आपको कहा है, अभी गुरु कृपा से फिर कह रहा हूं। एक दोहा याद रखो,
दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत को पहले याद रखो, मृत्यु आएगी, कोई नहीं बच सकता मृत्यु से। अब मैं बताऊं हमारे लोगों की क्या हालत है, भौतिक दृष्टि से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। एक आईजी पुलिस का बहुत बड़ा अफसर, उसे सत्संग रखवाया हमारा अपने घर में, सारे अफसर ही बुला रखे थे उसने। तो प्रेरणा यही हुई, यही जो याद रखना चाहिए हमको, मौत को। प्रसंग चल रहा था, आईजी की पत्नी भी बहुत बड़ी अफसर, वो भी जैसे आईएएस के बराबर ऐसी कोई उसकी पोस्ट थी। हुआ क्या, हुआ तो सत्संग से उठ के भाग गई वो। बाकी के मेरे से नहीं सुना जा सकता, अभी सुना नहीं जा सकता। तो मृत्यु आएगी तब क्या होगा ये बताओ, मृत्यु आएगी या नहीं आएगी? क्या हालत हो चुकी है लोगों की। फिर वो मैंने क्या उठ के आ गए थे, कह वापस लोग कह रहे थे मैं नहीं सुन सकती। एक कथा से ही कहने लगा कि नहीं सच तो कह रहे थे, और आईजी भी कहता है गलत क्या कहा उन्होंने, सच्चाई तो कही। हम सुन नहीं सकते, बड़े बड़े पदों पर हैं लेकिन मृत्यु के बारे में सुन नहीं सकते। और मृत्यु तो अवश्यम भावी है, निश्चित है, इसके बिना कोई नहीं, मृत्यु तो आएगी आएगी। इसलिए संतों ने कहा कि मौत और भगवान को कभी मत भूलो। मौत आ रही है तो मैंने भगवान को याद करना है भाई, मेरा और कोई काम नहीं है। कई बार ऐसा होता है भगवान ऐसा प्रबंध कर देते हैं जहाँ कोई भी नहीं, और वैसे जब कोई किसी का नहीं रहता ना, ये भगवान की कृपा होती है। कई मूर्ख लोग हैं, भगवान ने ऐसी उन पर कृपा कर दी, मुँह मायसा निकल, मेरा कोई भी नहीं है। अरे मूर्ख, तेरा था कौन जो कोई भी नहीं, किसका है कोई बता। उस मूर्ख को मैं जो पूछता हूँ तुम बता किसका है कोई, तेरा कोई नहीं है, किसका है कोई। जो भी है वो टेम्पररी है, किसी का कोई है ना थोड़े समय के लिए, माँ बाप थोड़े समय के लिए छोड़ के चले जाएंगे, केवल बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, किसी का कोई नहीं है, हमारे केवल भगवान है। अभी एक भजन जो मैंने गाया था, तो वो भजन गुरु महाराज की कृपा से वृंदावन में गाया था। अभी हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी हम महाराष्ट्र में थे, हमारे नया मंदिर बना, वहाँ 180 करोड़ रुपया लगा उसमें, 180 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 180 करोड़ रुपया मंदिर में लगा, और बहुत भव्य मंदिर बना भगवान का। तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई प्रकार की बातें करते हैं, तो हमें जो है मृत्यु को याद रखना है। कुछ वहाँ भी ऐसी कोई बात चली, खैर मृत्यु को कभी नहीं भूलना। मृत्यु तो कहीं भी किसी को भी आ सकती है। अभी एक मृत्यु का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक कुछ वर्ष पूर्व ये घटना घटी थी। मिस्र का जो प्रेसिडेंट था, कुछ नाम उसका फेमस नाम था, तो उनका आज़ादी का जो दिन था ना, वो जब मना रहे थे, आप में से किसी को ध्यान में आएगा, हैं अनवर सादात, आज़ादी के दिन तो तोहफें चलती है ना आगे से, वो तोहफ वाला ने उड़ा दिया, उसको उड़ा दिया, तो तोहफ चला दी उस पर, मार दिया उसको। उसको क्या पता कि मैं बनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, आज़ादी के दिन मना रहे हैं। अनवर सादात, हाँ सही नाम था। कोई पता किसी को नहीं, कई घटनाएं घटती हैं, चलते फिरते लोग मर जाते हैं। इसलिए हमने अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान के कार्य में लगा के रखना, ताकि अंत समय अगर ऐसे आ जाए मेरा ध्यान झट भगवान के चरणों में चला जाए, फिर बस गए भगवान के पास। हम लोग, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान कहते हैं गीता में, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम याति न सत यत्र संशया। अंतकाल में जो भगवान का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करता है।
वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा, इसमें कोई शंका नहीं। तो लग जाओ उसमें, क्योंकि भगवान ने, हम सब एक ही बाप के बेटे हैं। बाप हमारे परम पिता हैं भगवान। संसार का बाप बेचारा, जैसे हमारा बाप भी छोड़ गया, आप में से किसी का हो तो पता नहीं, कईयों को छोड़ के भी चले गए हैं। तेरा बाप तो छोड़ के चला गया ना तेरे को, वो भी बेचारा बड़ा सीधा दस का बाप, कई बार मिला आपको, वो अपनी डोगरी भाषा में बात करता था। तेरा बाप है, तू थोड़ा जाएगा, चुप है, कहते नहीं जाएगा, नहीं बोलने कुछ, तू थोड़ा जाएगा छोड़ के, कब तक प्रोग्राम है? तभी भागता है ना, तो कल का प्रोग्राम, अब ये करूंगा, अब ये करूंगा, अब ये बनाऊंगा। मन तेरा कितना चंचल है नहीं चंचल? मन चंचल है या नहीं? देखो झूठ बोल रहा है, मन है इसका। मन की लक्ष्मी त्यागी, कहाँ सारी लक्ष्मी? क्या फ्लैट चाहिए वृंदावन में? हैं? अभी अभी होश कर, कुछ आ गया कोई अच्छे कर्म बीच में भक्ति में। नहीं तो माया इतनी प्रबल है, जीव को भरमा देती है, जीव माया में भ्रमण। हमें बस ये ध्यान रखो कि अंत में भगवान का नाम हमारी जीव, अंत का चिंतन करो भाई, वो आएगा, क्या होगा? नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते नाम बोलते रहो। अभी देखो नाम, ये महामंत्र, खास ये महामंत्र स्वयं जो कृष्ण के साथ खड़े हैं ना, वो भी कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा भाव में है, जैसे खड़े हुए हैं। उनका अवतार इसी कलयुग में होगा, भागवत में वर्णन है। वो उन्होंने ये नाम लाया महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने शरीर धारण किया, भगवान ने, हैं तो वो दिव्य शरीरधारी, तो लीला करने के लिए देह धारण की। तो जब वो शौच में जाते थे गौर भगवान, तो जीवा को पकड़ लेते थे। एक भक्त थे गोपाल जी, भगवान देखो वैसे जैसे महाभारत का युद्ध अर्जुन ने नहीं किया था, कृष्ण और कौरवों के बीच में युद्ध था, ये वो भी अलग सी कथा है, कभी वो भी वर्णन कर सकते हैं। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। ये हमारा शरीर जो चल फिर रहा है, इसमें जो आत्मा है भगवान का अंश है, वो है तब ये काम कर रहा है। आत्मा निकल जाएगी, सड़ना गलना शुरू हो जाएगा। इसको हिंदू लोग जला देते हैं, मुसलमान दफना देते हैं, और पारसी लोग जो हैं पक्षियों को फेंक देते हैं शरीर, कुछ लोग पानी में बहा देते हैं, कईयों को पानी में डाल दिया जाता है। तो ये जो शरीर ये नश्वर है, इस नश्वर शरीर की तरफ हमने ध्यान नहीं देना, हमने परमात्मा की तरफ ध्यान देना। क्यों? इसको इससे मोह नहीं रखना, इससे प्रेम नहीं करना, ज़्यादा प्रेम भगवान से करना है। और ऐसे काम करते रहना कि जैसे हमारा स्मरण बना रहे, हम भगवान को नहीं भूल पाए। ऐसे मंदिर में रहने वाले सब ध्यान रखो, सारी माताएं सारे भक्त कुछ भी कर रहे हैं, नाम जपते रहो, नाम जपते। ये जो बीमारी होती है ना कहीं, मेरा कोई नहीं है, ये बंद करो, किसी का भी कोई नहीं है, तेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। उस भजन में हमने जो गाया था ना, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा, और लोग जो हैं, हरि बोल, इसमें सैलरी नहीं है, क्यों रख दिए मेरे पास? कुछ नहीं, हाँ अभी चला। ये बड़ा पसंद आ रहा है, एक ठाकुर जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। अभी हम अमेरिका के जहाँ भी गए, क्यों भाई, जहाँ जहाँ मंत्रप्रिय हमारे साथ रहता है, अभी वहाँ
महाराष्ट्र में एक जगह नव बम्बई, नई बम्बई, खारघर उसको कहते हैं, वहाँ ये हमारा सेंटर बना है। महाराष्ट्र में खारघर भी बहुत बड़ा है, उसको नई बम्बई कहते हैं। वहाँ भी कितने लोगों ने पूछा भाई, ये सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस भजन में क्या कहा है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मुझे ऐसा लग रहा है नंदलाल नहीं, इसमें मैंने गाया, मैं गायक तो हूँ नहीं, जैसे भी गाता हूँ आप सबको पता है। नंदलाल ने देखिए सबके कितने में, अभी हम नए मंदिर की ओपनिंग हुई, उसमें एक आदमी उसने बड़ा डोनेशन दिया, क्या नाम था अब सिंधी का, हैं कुछ है, हाँ नहीं परिक्रमा में नहीं मिला था, हाँ बहुत बड़े बड़े लोग, उसका नाम रखाया था उन्हें, तो हैं प्रकाश मोटवानी उसका नाम था। तो वो कहता अच्छा मैं आपका भजन रोज सुनता हूँ, मोबाइल निकाल दिया, ये देखो दिखाया वो है, ये देखो आपका भजन सुनता हूँ मैं रोज। एक नंदलाल ने कुछ ऐसी लीला कर दी है, जो सुन रहा है, मैंने कहा भाई अब ये जप करो, कहते मैं इतना करता हूँ, मैंने 16 करो। भक्ति करनी अच्छी है, भक्ति करानी बहुत अच्छी है, याद रखो। आप जो कुछ सीखते हो दूसरों को सिखाओ, भगवान बड़े खुश होंगे। हमने जैसे तैसे भी कृष्ण को खुश करना है, तो बड़ा एक भगवान सबके, और भी कईयों ने गाया होगा, लेकिन भगवान का ये जो दासों का दास है, गुरु महाराज का दास है, भगवान को अच्छा लगा, कृष्ण ने इसको सब कहते हैं बैठे हुए सब लोगों को ये पसंद करवा दिया, सब लोग खुश हैं, सब सुनते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और मिलते हैं जहाँ भी हम जाएं। तो इसको आप भी सुनो बड़े प्रेम से, और ऐसा बनोगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। ऐसा बनोगे नहीं बनोगे? जो नहीं बनेगा हाथ खड़ा करो, जो बनेगा वो हाथ खड़ा करो। वो तो पीछे कोई बैठा हुआ है, सभी बनेंगे, ऐसा बनना है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तेहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म नंदलाल सांवरिया मेरे।
विषयों के जाल में फंस कर, बंदियों मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नंदलाल सांवरिया मेरे। देखो, जब तक भगवान खुश ना होना कुछ नहीं हो सकता। क्यों भाई, भगवान खुश है ना इस भजन पर? जोर से बोल। ये आश्रम में 24 घंटे हमारे साथ होता है। ये कुंती माता कहती है आप पर भगवान खुश नहीं है, नहीं है ना? भगवान सब लोग, मैं अच्छा, एक किसने भजन गाया था उस स्टेज पर? अनूप जलोटा। अनूप जलोटा तो हम भी स्टेज पर चले गए उसको मिलने के लिए, उसको उपहार देने के लिए उधर नई बम्बई में चले गए। तो फिर मैं रुक गया, मैंने किसको बात करनी है मैंने, और लोग बहुत लोग मिल रहे थे उससे, और लोग जो उससे मिलने आए थे कहते आपको भजन आपने गाया। मेरे पीछे आगे पीछे अनूप जलोटा थे, उतने लोग मेरे आगे पीछे भी खड़े हो गए। अनूप जलोटा तो खाता है, बड़ा फेमस है। तो एक उसने भजन गाया जिसको कुंती माता को बड़ा अच्छा लगा, वो कि भाई एक हारमोनियम बजाने वाला मर गया और एक तबला बजाने वाला था, दोनों बड़े दोस्त थे। तो भाई जो पहले जाएगा वो दूसरे के सपने में आएगा। तो हारमोनियम वाला पहले चला गया, ये अनूप जलोटा ने बताया। हारमोनियम वाला चला गया लेकिन सपने में नहीं आया। दूसरा 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद आया। कैसे भाई तुम लोग रोज सपने में आएगा, तो 1 महीना होगा आया नहीं। कैसे भाई उधर कौन कौन से जोशी नाम लिए उसने कहीं हैं? कहते वहाँ बड़े प्रोग्राम चल रहे थे। तो इतने देर में वो कहते हैं अच्छा इसलिए मैं फ़ोन नहीं कर सका, सपने में नहीं आ सका। फिर उसने क्या कहा कि कहते आपका ही प्रोग्राम बन गया हफ्ते के बाद। तबले वाले तबला ऐसा बजाया आगे। तो सबको जाना है, जाने का सोचो बस, जाना अच्छा होना चाहिए। जैसे एक को मैंने कहा ना छोड़ मोह माया, कहते कैसे छोड़ूं मैं कि दिन जब छोड़ने पड़ेगी तब, कहते वो तो देखा जाएगा। वो देखा नहीं जाएगा, बहुत कठिन है। वो देखा नहीं जाएगा, बहुत कठिन है छोड़ना। अभी से अभ्यास करो, मौका मिल रहा है आपको ऐसे संतों की कृपा से। ये यहाँ आके बैठे हैं आपके उधमपुर में, इनकी कृपा से मौका। मैंने कहा था लोगों को ये मौका है, मौका ही नहीं। तो हमें जो है ना भगवान का स्मरण करते हुए देह त्यागना है, अभ्यास करो। ये भजन जो है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे आपके सिवा और कोई नहीं है प्रभु, ये मन बनाना है। आपने हाथ खड़े किए, बनाऊंगा मैं। मेरी पत्नी मेरी नहीं है, पत्नी का पति नहीं है, उसका सब छोड़ देंगे एक दिन। जीवन काल में पकड़ के रखेंगे, जैसे छोड़ना ही नहीं है। जीवन काल में मन से निकालो, ताकि अंत में जो आपके हैं वो आपकी जीवा पर आ जाएं। अभी भी हैं और हमारे जीवन से थोड़े दूर हैं। हमने इस शरीर से अभ्यास करके उनको, भगवान श्री कृष्ण को अपने स्मरण में लाना है, ताकि अंत समय जब मेरा आए तो मैं उनका ध्यान, उनका नाम लेते हुए देह त्यागूं। करना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्ण
हरे राम। एक बात हमको ये सुनने में मिली थी, ये बात हमको बड़ी अच्छी लगी कि जप कितना करना है। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना जपें, इतना नाम जपें हम कि यमराज के ये तो भगवान का हो गया। भक्तों को थोड़ा यमराज ले जाते हैं। जब अजामिल की जब मृत्यु हुई थी तो उसको यमदूत लेने आए थे। जब यमदूत उसको लेने आए तो अजामिल घबरा गया बड़ा। उनकी ड्रोन शक्लें होती हैं, डर गए वो। अजामिल डर गया। उसका जो आखिरी समय एक लड़का हुआ था, वैश्या उसकी पत्नी थी, उससे बच्चा हुआ था बड़ी लेट एज में। तो संतों ने कहा था अजामिल को, तुम्हें तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। तो आखिरी समय में उसको ध्यान अपने बच्चे का है नारायण। बस उसका ध्यान यमदूतों को देखकर ध्यान उसका नारायण नाम पर केंद्रित हो गया। नारायण तो भगवान का नाम है, नारायण और कोई नहीं है। जैसे उसने नारायण नारायण मुंह से निकला गया, नारायण का बहुत नाम लिया संतों की कृपा से। नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण दूध पियो, नारायण मेरी गोद में आओ, छोटे बच्चा। तो नारायण का नाम जपा गया। उसने जब नारायण निकला तो नारायण निकलते ही सारे पाप क्षण खत्म उसके, क्योंकि आखिरी समय में उसने नारायण का नाम लिया संतों की कृपा से। ये कथा आपको कई बार सुनाई है। जब सारे पाप खत्म हो गए नारायण नाम लेने से, तो नारायण दूत भी तुरंत वहां पहुंच गए। 3 दूत आ गए। नारायण के जो दूत हैं वो भी नारायण जैसे ही हैं, वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। नारायण और नारायण के दूतों में अंतर ये है कि नारायण के सर पर वो है मोर पंख लगा है, और भी शायद कुछ अंतर है मेरे, क्या और क्या अंतर है नारायण के दूतों में, और पता तेरे को कुछ नहीं? नारायण के दूत और नारायण में क्या अंतर है? अरे तुम देखा कर, ये तेरा काम है अभी, ये देखा, ये तो ढूंढना कहीं। तो हुआ क्या, नारायण दूत आगे और यमदूत ने छोड़ो उसको, तुम कौन हो? यमदूतों ने ये समझ रखा था कि यमराज ही सबसे बड़े हैं। कहते चलो, कहते हमारे स्वामी ने कहा इनको लाने के लिए। कहते तुम लोग नहीं जानते, तेरे स्वामी ने गलत कहा है, तुम लोग कौन हो? हम भगवान के दास हैं, छोड़ दो। छुड़ा दिया। वो भाग के आए, उन्होंने कहा कि हमारा ये ऐसे तो हमने भेजा, तो आपसे भी कोई बड़ा है? वो कहते हम नारायण के दादा हूँ। कहते मैं तो भगवान का सेवक हूँ, मैं मृत्यु डिपार्टमेंट देखता हूँ। तो सारी परिस्थिति देखी अपना यमराज ने, देखा कैसे कैसे। उन्होंने तब कहा उनको, अपने यमदूतों को, यमराज के दूतों को, यमराज कहा देखो जो लोग आखिर में भगवान का नाम ले ले, जिसके माथे पर तिलक हो, जिसके गले में कंठी हो, जो भक्त हो, उनके पास नहीं जाना। ये तब से यमदूतों को यमराज ने कहा है। इसलिए हम कंठी के बिना नहीं रहना कभी भी, और तिलक के बिना नहीं रहना। तिलक जरूर होना चाहिए। तिलक जिसे वैष्णव तिलक लगा है, ये गोपी चंदन है, ये गोपियों की कृपा से ये चंदन बना होगा, ये मिट्टी का चंदन बन गया है। और प्रयास, हमारे गले में कंठी बड़ी जरूरी है, और कंठी तो तब धारण कर सकते हैं जब सब नियमों का हम पालन करें। बिना पालन किए धारण करेंगे, अब नकली भक्त बन रहे हैं तो दोष लगेगा। 4 नियमों का पालन, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, जो खाना भोग लगा के खाना। दूसरा नियम सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। तीसरा नियम पर स्त्री माँ के समान।
पुरुष पिता के समान, ये नियम बड़ा जरूरी है। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, सच बोलना, गीता भागवत में मानना, सुबह 4 बजे से पहले उठना, मंगल आरती करना, भगवान का भजन करना। जब आदमी ये नियम करेगा तो उसको फिर उसकी अंत की याद बनी रहेगी, अंत में भगवान का नाम आएगा जीवन पर अगर वो ऐसे कंठी पहन लेता तो वो अपराध है, और सब कर्म करता है तो वो अपराध है, ऐसे नहीं करने का। तो हमें उस अंतिम समय का सोचने के लिए तैयारी करनी है। सत्ता को एक शब्द याद रखो, शुद्धे न सत्ता। एक बात और याद बताऊं, हम हैं सभी शुद्ध, पर भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए अशुद्ध। क्यों भौतिक जगत के संपर्क में आ गए? ये हमारे मन में आ गया। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। पाशे ते माया तारे झौपटिया धरे। वो माया जो भगवान की पुलिस है, उसकी चपेट में वो आ जाता है। हम सब माया की चपेट में हैं। मौका आपको मिलना, हिम्मत करो। हिम्मत मर्दम मददे खुदा। खुदा भगवान कृष्ण है। हिम्मत करनी है। लेकिन मन इतना मलिन हो चुका है विषयों को भोग करके। जैसे वो भजने के दूसरा कहते हैं ना कि विषयों के राही अब रुक जा, चोला मेला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे भांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। सब विषयों में फंसे हुए हैं हम, विषय विकारों में चक्कर में। और एक दिन आएगा, कब आएगा? अभी देखो, एक बार मैं दिल्ली में था, एक नौजवान लड़की वो पागल जैसी हो गई है। तो एयरपोर्ट पर उसके साथ एक आदमी है, उसके लिए टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहा है, टिकट नहीं मिल रही उसकी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कौन है, क्यों रो रही है? इसका पति जो है सरहद पर मर गया बेचारा। तो ये पागल हो गई अभी। लड़ता लड़ता विदेशियों ने मुझे, जैसे पाकिस्तान के साथ, मर गया वो। तो फिर मैंने उसकी कहा आप मदद करो मेरी। मैंने फिर हाथ बोला, मैंने भाई मदद करो इसकी। तो वो पागल ऐसी हो गई है वो। किसी उसने कब सोचा होगा कि मेरा पति छोटी उम्र में ही चला जाएगा? केवल स्त्रियां चली जाती हैं छोटी उम्र में। कभी भी कोई जा सकता है। ये घटना एक के साथ घटी तो मूर्ख कितने हैं, मेरे साथ नहीं घट सकती। अरे तू क्या कोई स्पेशल आदमी है भगवान का? किसी के साथ भी घट सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो। मृत्यु को कभी मत भूलो। तो क्या करें? भगवान को याद रखो। कोई भी काम भी करना है भगवान के लिए करो। परिवार है, यही भगवान का ही परिवार है। परिवार का पालन कैसे करना है? भोग लगाना है भगवान को, आरती करनी है, घर में भगवान के विग्रह रखने हैं, मंदिर में जाते हो वहाँ जाओ, वहाँ सब नियमों का पालन करो। घर में भगवान, वैसे लोग घर में भगवान तो रखते हैं लेकिन कई पालन नहीं करते, बेचारे पड़े रहते हैं, शुद्धि नहीं है। विदेशियत इतनी, ये जो 60 साल राज करने वाले भारत में हैं, इन्होंने भारत को इतना खराब कर दिया कि इन लोगों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। और भारतीय लोग बेचारे चल पड़ते हैं, जो भी आए उनके पीछे। भारत गुलाम रहा कितने साल? 800 साल मुसलमानों ने राज किया यहाँ पर। वो भी बड़े लोग मार दिए, बड़े लोग मुसलमान बना दिए, वो उनको भी मरना पड़ा। और 200 साल अंग्रेजों ने बड़ी तबाही की, वो भी लूट कर ले गए भारत को। ये सब भौतिकवादी लोग थे। तो फिर जब अपने लोग आए, वो भी सनातनी नहीं थे, मुसलमान थे सारे। नाम बदले हुए थे खाली, उन्होंने हिंदुओं के नाम रखे हुए हैं। उन्होंने सारे कानून ऐसे बना दिए,
वक्फ बोर्ड को सब कुछ दे दिया है, दुर्गति कर दी। और उन्होंने सोचा कि एक दिन हम इसको पाकिस्तान के साथ मिला देना, एक ही हो जाएगा। ऐसे एक पाकिस्तानी, उसका नाम नहीं मेरे को ध्यान में रहता, उसने ये कहा था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कैसे? यहाँ अपनी संख्या बढ़ाएंगे, हिंदुओं को परवाह ही नहीं कुछ भी, और यहाँ के लोग जब कर रहे हैं प्रोग्राम इनको भी, लेकिन नाम का सहारा लेके चलो, किनारा मिलेगा, कल्याण होगा। हिंदुओं के लिए कोई देश ही नहीं है। मुसलमानों के 60 देश हैं, अंग्रेज़ों के, ईसाइयों के कितने 55 देश, पता नहीं कितने उनके हैं, 60 उनके हैं। पहले बड़े देश होने से कोई भगवान थोड़ा मिलेंगे। नरकों की तैयारी है, लेकिन वो भी इस चीज़ को बड़ा समझ रहे हैं, बेसमझी है उनकी भी। हमें इस भारत को बचाने के लिए भक्त बनना है, भक्ति करनी है और प्रचार करना है, लोगों को भगवान के चरणों में लगाना है। भारत का काम है सनातन संस्कृति का प्रचार करना, भारतीयों का काम है ये। तो हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में, कृष्ण ही हमारे सहारे हैं। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना। तो इसने कहा ना कि मैं प्रभु विषयों के जाल में फंस गया हूँ और मोह के पास में बंध गया हूँ और दुख भोग रहा हूँ। मेरे नंदलाल जी, दीनहीन संसारी, बस एक आशा प्रभु आपकी है और कोई आशा हमको नहीं है। हम सब आपके चरणों के चेले हैं। फिर कहा है, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग देख लिया नंदलाल संवरिया मेरे। निशिबासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा नंदलाल सांवरिया मेरे। भव सागर में भटक रहा हूँ, भटक भव सागर में भटक रहा हूँ, भटक बीच
भंवर में अटक रहा हूं। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, बन के आ। नंदलाल सांवरिया मेरे नंद, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। जय नंदलाला, जय नंदलाला, जय गोपाला, जय गोपाला। मुरली वाला, मुरली वाला, मुरली वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ही हमारे सहारे हैं। मेरा कोई ना सहारा, कोई मेरा नहीं है, मेरी तो आप है। उस मूर्ख व्यक्ति के मुझे वजन याद है, कई बार कह देता है हमको, मेरा कोई नहीं है। मूर्ख किसका है? तेरा नहीं है तो है किसका, बता मेरे को। किसी का भी कोई नहीं है। उनके माँ बाप, उनके जब वो मरेगा तो मरेंगे ना माँ बाप उनके साथ। जिनके हैं उनका अगर बच्चा कोई मर गया, उनका सहारा हो उसका है तो जाएंगे साथ में उसके। मूर्खता इतनी नहीं है, कोई हमारा नहीं है, हमारे केवल भगवान है। बस उनके चरणों में मन को लगाना है, बस प्रयास करना है। भाई मृत्यु आनी ही आनी है, इससे ना मैं बच सकता हूं ना आप बच सकते हैं, कोई भी नहीं बच सकता। ना स्त्री ना पुरुष, ना करोड़पति ना लखपति ना कखपति, कोई नहीं बच सकता। करोड़पति भी कोई होगा ना, अरबपति भी कोई होगा, वो भी नहीं बच सकता। मृत्यु तो लेके जाएगी सबको, पर उससे बचने का रास्ता कृष्ण की शरण। बस जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी इतनी गंदगी हमारे अंदर आ चुकी है, हमने मन के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ, और हमने बड़े चतुर बनते हैं। हम चतुर नहीं, हम मूर्ख हैं। चतुराई कई जो बड़े चतुर बनते हैं ना, उनके लिए एक दोहा बड़ा सुंदर कहा है, चतुराई चुल्ले पड़े भट्ठी पड़े आचार। तुलसी भगवत भक्ति बिन, तुलसी कृष्ण भक्ति बिन, चारों वर्ण चमार। अगर कोई भक्त नहीं है ना और चतुर बड़ा है, अरे चतुराई बड़े बड़ों के निकल जाती है। चतुर मत बनो, बुद्धिमान बनो। चतुर और बुद्धि समझदारी में बड़ा बुद्धिमान हो। अहंकार मत लाओ अपने, कुछ नहीं। मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त हो सकता है, हो जाता है। हमें समझ क्यों नहीं आ रही? उसके कारण मलिनता है, मन बड़ा मलिन है, अहंकार है हमें। अहंकार ने पागल कर दिया हमको। नाम का सहारा ले लो, ये मौत को याद रखो, भगवान को याद रखो। मृत्यु आ रही है, इसलिए मैं नाम जपना ही जपना भाई। कोई झंझट में मत डालो अपने आप को। नाम
नाम, इतना नाम हो जाए भाई कि भूलना ही नहीं नाम को। भगवान को कोई भूलने नहीं, वो मृत्यु आ जाए। अभी जैसे कई घटनाएं ऐसी घटती हैं। एक बार हमारे साउथ अफ्रीका में, हमारे मंदिर में ही, अपना साउथ अफ्रीका का मंदिर है, सत्संग हो रहा था। एक व्यक्ति वो बीमार था, वो तबला बहुत अच्छा बजाता था। पता नहीं उसके घर वालों ने मना किया उसको या नहीं किया, ये पूरा ध्यान नहीं। वो आ गया, उसमें तबला बजा रहा है, तबला बजाते बजाते मृत्यु हो गई उसकी। वज्र की तरह मृत्यु शरीर छोड़ दिया, बहुत अच्छी मृत्यु हो गई उसकी। एक और साउथ अफ्रीका में घटना घटी। एक कोई व्यक्ति था, उसकी छोटी सी बालिका बेटी, उसने बेटी ने कहा मैंने खेलने छोड़ दिया नीचे उसको। तो ऊपर से एक ट्रक आया, ट्रक के से बड़ी बुरी तरह चोट उस लड़की को आ गई और हॉस्पिटल में ले गई। तो उसका बाबा ये नहीं बचने वाली, इसकी देखो क्या गति हो गई। लेकिन हुआ क्या, बोला ट्रीटमेंट करो इसका, किया, और लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। उस लड़की ने बताया कि वो लाइन गार्ड नृसिंह भगवान उसकी रक्षा करने आ गए। सच्ची घटना वहाँ की, पेपरों में छपी वहाँ साउथ अफ्रीका में। लाइन गार्ड, लाइन शेर को कहते हैं, नृसिंह भगवान की कहती वो आके मेरी रक्षा किया, मेरे सिर पर हाथ रखा, बिल्कुल ठीक हो गई। जो कि जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भगवान ऐसे लीला करते हैं हम मूर्खों को समझाने के लिए, लेकिन हम नहीं समझते। भगवान की बड़ी कृपा है, यहाँ पधारे हैं गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान, नृसिंहदेव, प्रहलाद महाराज हैं, ये बैठे हैं यहाँ पर, कृपा कर रहे हैं। इनकी कृपा लो। और ये आपको बता दूँ, साक्षात भगवान यहाँ आए हैं। आपके जम्मू कश्मीर में उग्रवाद था या नहीं था? अभी है नहीं है? जब उग्रवाद बड़ा जोर में था, तो जैसे ही हमारे भगवान यहाँ आए, अभी स्थापना नहीं हुई थी इनकी, नृसिंह भगवान पहले आए, सब आए, बक्सों में बंद हैं अभी ये। उधर पाकिस्तान में भूकंप आया, इनके आते ही भूकंप आया, उनके ट्रेनिंग कैंप खत्म, मदद से खत्म, और इधर वालों को भी, इधर कश्मीर में इधर वालों को थोड़ा सा प्रसाद मिला, उनकी तो दुर्गति होगी। उसके बाद उग्रवाद डाउन जाना शुरू हो गया। पता है आपको? ये नहीं पता है? नहीं पता है? बोलते क्यों नहीं फिर? ये सच्चाई बता रहे हैं आपको। भगवान आए, इनकी कृपा से यहाँ आते ही, क्योंकि यही समस्या है भी, जम्मू कश्मीर नहीं तो यहाँ ही जगह उग्रवाद समाप्त कर दिया। तो भगवान के चरण में भरोसा रख के हमने चलना है, पूर्ण विश्वास रख के चलना है, और भगवान के चरणों में मन को लगाना है। और मेरा कोई और नहीं है। घर के लोग सब ऐसे ही हैं ना, जिनसे हमारी मुंह माया है। जब चला जाता है कोई, तो घर वाला कोई जाता है किसी के साथ? कोई जाता है घर वाला किसी के साथ? उधमपुर में जाता हुआ तुम कोल्डी लाठी टूना, वहाँ जाता है कोई साथ? नहीं। क्या करते हैं वो? अकेले भेज देते उसको। सब अकेले से, कोई किसी के साथ नहीं जाता। पर जीवन काल चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ नहीं। अरे उस समय मदद करेंगे भगवान खाली, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे सहारे तो भगवान है बस। और उनको पाने के लिए एक शब्द शुद्धे न सत्ता को शुद्ध करना है। आज का जो ये विशेषता शुद्धे न सत्ता, और सत्ता शुद्ध कलयुग के लोगों की होगी नाम जपने से बस। कोई अगर नियमों का पालन नहीं भी कर रहा है ना, नहीं छूट पा रहा, नाम जपो, छूट जाएगा। कई लोग जो है ना खाते पीते थे, नाम जपना शुरू किया, छूट गया सब कुछ, उनका मांसाहार सब छूट गया। इतना प्रभाव है। नाम का सहारा लो और दूसरों को भी कहो, उसमें भगवान की कृपा मिलेगी। जो भी जिसको भी समझ आता है, सुनता है, भगवान की सेवा में लगाओ। उसको बोलो भाई तुम भी भक्ति करो,
नाम जपो। खास करके ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, उसको नाम में लगाओ और नाम जपो और अपना भविष्य उज्जवल बनाओ। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो पूरी दुनिया को हरे कृष्ण मंत्र देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो गौरांग महाप्रभु की, बोलो जो गौलोक धाम से इस महामंत्र को लेके आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अति दयालु नित्यानंद भगवान की, बोलो अति दयालु अद्वैताचार्य की, बोलो राधा जी की अवतार गदाधर ठाकुर की, बोलो नारद जी के अवतार श्रीवास ठाकुर की, बोलो अति दयालु वृंदावन के छड़ गोस्वामी वृंद की, बोलो पूरी दिव्य गुरु परंपरा की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आज 17 जनवरी है, तो आज के दिन ये जो शब्द जो प्रभुपाद शिक्षा में पढ़ते हैं, ये हवाई, अमेरिका में जगह है हवाई, आयरलैंड है, हमें वहाँ जाने का मौका मिला। बड़ी सुंदर जगह है, भौतिक दृष्टि से बड़ी सुंदर है, और सारी हवाई हमने देखी। एक प्लेन पर बैठ करके, प्लेन में बैठ के तो वो सब दिखाई जगह जगह उनकी ऊपर से। वहाँ पर ये प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज ने चैतन्य चरितामृत वहीं लिखा था सारा हवाई में। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, 17 जनवरी को 1974 में कहा गुरु महाराज ने, क्या कहा, एक धोखेबाज शिक्षक का स्थान ले रहा है वो धोखा देने वाला, लेकिन दूसरों को शिक्षा दे रहा है ऐसा या नहीं? अरे बोलो यार, जोर से बोला करो। एक धोखेबाज शिक्षक बना हुआ है, इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है, पूरा संसार नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है, पूरा संसार। आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं। आम आदमी, गुरु महाराज कहते हैं आप दूसरों को धोखा दे सकते हैं। मैं भक्तों की वेशभूषा में हूँ, मैं भक्तों की वेशभूषा में हूँ, किंतु आपका चरित्र कैसा है, आपके सच्चे सिद्धांत क्या हैं, उसे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जा सकता है। किंतु आपका चरित्र क्या है, हमें गुरु महाराज अपने ही भक्तों को कह रहे हैं, आपके सच्चे सिद्धांत क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, सिद्धांत क्या आपका, उससे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। जानते का भाई मैं कैसा, खुद कहता हूँ, दूसरों को शिक्षा दे रहा हूँ, क्या खुद मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ? अब लोग तो कहते हैं भाई तू ये गलती काम मत करना, पीछे से वही काम कर रहे हैं जो दूसरों को मना कर रहे हैं। कैसे दूसरों पर? कहा ना कि औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीयत। दूसरों को शिक्षा दे रहे, खुद पालन नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। तो ये गुरु महाराज के शब्द में 17 जनवरी के धोखेबाज लोग जो हैं वो शिक्षक दे रहे हैं, तो हमें पूरा संसार अधोगति को, इसलिए पूरा संसार अधोगति को जा रहा है। दूसरों को धोखा दे सकते हैं ये लोग, तो अगर मैं भक्त के वेशभूषा में हूँ, किंतु आपका चरित्र कैसा है, हमें अपने आप को सही करना है।
जो हम भक्तों के चरित्र में है, भक्तों के जिन्होंने भेद पहन रखा, आपके सच्चे सिद्धांत क्या हैं उसे जांचना होगा। उसे सच्चा शिक्षक कहा जाता है। उसको जांचना होगा, देखना होगा, ठीक है हमारे सिद्धांत मेरे या नहीं, मैं ठीक तरह चल रहा हूँ या नहीं हूँ, वो ही सच्चा शिक्षक कहा जाएगा। मधुप्रिया, इसको अलग पेपर में नोट कर लो। ये हैं, कई बार ढूंढने में नहीं मिलता ना, ये इसको नोट कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? यहाँ किसी को कोई प्रश्न? किसी को नहीं। राघवेंद्र दास मुरादाबाद से। हरे कृष्णा श्री गुरु महाराज जी, आपके चरणों में पतित पुत्र का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान से प्रार्थना है आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपको दीर्घायु प्रदान करें ताकि आप हम जैसे पतितों का उद्धार कर सकें। महाराज जी, मेरे इस भौतिक शरीर से एक छोटा भाई है जिसका नाम लक्की है। उसकी उम्र 22 साल है। उसकी पिछले 1 महीने से बहुत तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके 70% पेनक्रियाज खराब हो गए हैं। महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि अपने इस पतित बेटे लक्की को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसके लिए भगवान से भी प्रार्थना कर दीजिए ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और कृष्ण भक्ति में लग जाए। आपका पतित बेटा राघवेंद्र दास। देखो राघवेंद्र दास, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। देखो सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं ना, ये हमारे कर्मों का खेल है। तो प्रभुपाद एक ऐसे शक्तिशाली भक्त हैं जिन्होंने लोगों के जीवन को बदला है, लोगों को भक्ति। उनके चरणों में प्रार्थना कर और उनसे प्रार्थना करने के बाद, उनकी अनुमति लेने के बाद फिर गौर निताय के चरणों में और फिर राधा कृष्ण में के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद कृपा करो मैं प्रार्थना गौर निताय के चरणों में कर सकूं आपकी कृपा से। उनको कहो कृपा करो, इसकी रक्षा करो। और तुम लोग सुनो, अगर तुम लोग उसकी रक्षा करना चाहते हो, मैं पहले की 2 घटना तुम लोगों को सुनाता हूँ। ऐसा करो, एक बार एक भक्त अमृतसर में, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया और कोमा में चला गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया अमृतसर में ही। तो एक माता, वो डॉक्टर है, और उसकी गुरु बहन, ये जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ ये भी शिष्य, वो भी गुरु बहन डॉक्टर, वो भी देख रही है उसको। तो मुझे उसने फ़ोन किया, तो मैं वृंदावन में था, कि तुम्हारा जैसे थे ब्रेन हेमरेज इनको हो गया है और हॉस्पिटल में है, बड़े रो रहे हैं। तो मैंने कहा अभी क्या करना है भाई, तुम लोग क्या करोगे? कि तभी ऐसे लगता है ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन से क्या होगा? कि ऑपरेशन से आवाज़ जा सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, ऑपरेशन से पैरालिसिस हो सकता है। मैं कि क्या ऑपरेशन? मैंने कहा भाड़ में जाए या तो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं करना। मैंने उसकी गुरु बहन को, जो वो भी दीक्षित है, मैं नहीं करना। मैंने तुरंत यहाँ कुंती माता को फ़ोन किया। मैंने कहा अखंड कीर्तन शुरू करो, ऐसे ऐसे तुम्हारा एक गुरु भाई, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया अमृतसर में, जो ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। तो कुंती माता ने भी तुरंत शुरू कर दिया यहाँ पर अखंड कीर्तन। कीर्तन जैसे शुरू हुआ तो डॉक्टर भी चेकिंग कर रहे हैं उसकी बार बार। डॉक्टरों ने देखा कि नहीं, अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही खंड कीर्तन शुरू हुआ, ऑपरेशन की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई और बिना ऑपरेशन के वो ठीक ठाक हो गया। तो ब्रेन हेमरेज वाला ठीक नहीं होता कोई भी, ठीक आज वो ठीक ठाक है। तो ये मैं तेरे को कह रहा हूँ भाई राघवेंद्र, यहाँ तो सब मिल करके, घर वाले भी सब लोग अखंड कीर्तन करो।
अखंड कीर्तन करो, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। तुम नाम जपो, नाम का अखंड कीर्तन करो, उसके प्रसाद के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और प्रार्थना जैसे तो करने की मैंने बता दी। अगर वो बड़ा बीमार है, क्या कहा उसने, क्या क्या हो गया उसको? पैनकियास क्या होते हैं ये? हैं? अच्छा, पैनक्रियास। तो ये तुम लोग अखंड कीर्तन शुरू करो। अगर उसका ब्रेन हेमरेज ठीक हुआ, उस ऑपरेशन नहीं हुआ, आज बिल्कुल ठीक है, तो तुम लोगों का अगर अच्छा भाव होगा, अगर लोग ठीक तरह से तुम लोग सत्संग करोगे भाव से, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक हो सकता है। हरे कृष्ण।